मनीषा जी न्यू कालिंदी स्कूल की मुख्य अध्यापिका हैं और आज लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी जो समस्या है वो आपके सामने या अभिभावकों के सामने वो यही है कि बच्चों को इस शैक्षणिक वर्ष में, इस एजुकेशनल ईयर में आगे कैसे लेके जाएं। और इसके लिए हमारा माध्यम बन रहा है ये जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, यानी स्क्रीन स्क्रीन राइट। फोन की या लैपटॉप की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम में पहले जहां बच्चे सिर्फ टीवी देखते थे, वहीं अब वो टीवी भी देखते हैं, फोन पे ये क्लासेस भी लेते हैं ऑनलाइन, या लैपटॉप पे क्लासेस ले रहे हैं, या फिर फोन भी चला रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, घर में है, आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर सकते तो वो फोन भी चला रहे हैं। आप लोगों के सामने क्या चुनौतियां रहती हैं? आपको लगता है कि आप बच्चों को ज्यादा काम दे रहे हैं या क्या आप लोगों ने रास्ते निकाले हैं? सर, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू से स्टूडेंट्स दैट यू डोंट हैव टू यूज द फोन। आज हमारी मजबूरी है कि ड्यू टू दिस प्रॉब्लम एंड दिस सिचुएशन हमें ही बच्चों को फोन पे क्लासेस देनी पड़ रही है, और ये हमारे लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो स्क्रीन टाइम बच्चा दे रहा है वो, बिकॉज जो रूट है उसके लिए और जो फोर्स है वो तो उसको मिल नहीं रहा, क्योंकि बच्चे आजकल छोटे घर हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चों के पास बाहर जाने का, गेम्स करने का, ग्राउंड में जाने का कोई मोटिव रहा नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट सेफ एंड हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी फर्स्ट। तो सबसे बड़ी जो हमारे पास समस्या है वो यही है कि बच्चों को हमें लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीजों में उलझाए रखना पड़ता है, और हमारा कोशिश सिर्फ यही रहता है कि हम पेरेंट्स से ज्यादा इंटरेक्शन करें, सो दैट जो हमारा पार्ट है वो एक पेरेंट रिप्ले करे। बिकॉज बच्चों से फोन देना या बच्चों से इंटरेक्शन करना या उनकी क्योरीज को सॉल्व करना फोन के लिए, बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर ऑफ स्टूडेंट, आई विल नॉट सजेस्ट कि मैं अपने बच्चों को इतना अपग्रेड कर दूं, बिकॉज फोन सिर्फ ऐसा नहीं है कि घर में सबके पास 4 फोन होंगे या बच्चे के पास, देयर आर मेनी मोर थिंग्स इन हाउस, एंड बीइंग अ बजट स्कूल प्रिंसिपल आई नो कि हमारे पास जो पेरेंट्स हैं पूरे परिवार में सिर्फ एक फोन है, उस पर उन्होंने ऑफिस भी जाना है, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का काम भी करना है, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करनी है। तो ये सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी इस समय यही आ रही है। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमने विशेष तौर पे बजट स्कूल की प्रिंसिपल से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़े स्कूल हैं उनके घरों जी। में संसाधन बहुत हैं, उनके लिए समस्याएं जो हैं वो भी एक उपलब्धि है, अपॉर्चुनिटी है, और बच्चे उसको पूरा एंजॉय करते हैं। सबसे ज्यादा समस्याएं जो है वो मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए हैं, मध्यम निम्न वर्ग के परिवारों के लिए है, क्योंकि यदि घर में उनके एक फोन है या एक लैपटॉप है और 2 भाई बहन हैं और दोनों की सेम टाइम पे क्लास है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने ऐसे भी ये व्यवस्थित किया है कि जो प्राइमरी की क्लासेस हैं, 5th 6th तक के बच्चों की, वो इतने बजे होनी चाहिए, 7th 8th 9th 10th 12th की वो इतने बजे होने चाहिए, कैसे इसको व्यवस्थित कर रहे हैं? सर, मेरा स्कूल एक मिडिल लेवल का स्कूल है। मेरा कोशिश जी। सिर्फ बच्चों के साथ ये रहती है, मेरी और मेरी पूरी टीम की, कि हम बच्चों को वो सब एक्टिविटी दे पाएं जो हम स्कूल के दौरान थे। यस, फिजिकल टच इज मिसिंग, राइट, बच्चे हमारे पास नहीं है और वो हमारी एक मजबूरी है। ना कोई टीचर चाहती है घर बैठना, और ना ही कोई बच्चा चाहता है, और ना ही कोई पेरेंट चाहता है। बट ड्यू टू ऑल जी। दिस प्रेशर एंड एनवायरमेंट एंड गेटिंग दिस इन्फेक्शन का डर, हम लोग सब घर में हैं। तो हम सबके प्लान्स बने हुए हैं कि इस पीरियड में हमने ये काम करना है, ये एक्टिविटी आज के दिन होगी। कोई पर्टिकुलर डे आता है, मीन्स किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंट डे, मदर्स डे, कोई भी एक, अब जैसे रक्षाबंधन है तो उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, और पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से उसको सपोर्ट करते हैं। तो वो एक अच्छी चीज है कि पेरेंट्स भी, बीइंग अ बजट स्कूल लीडर, आई नो कि हम लोग एक बहुत मध्यम वर्गीय एरिया में रहते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स हमें रात को 10 बजे भी मैसेज करता है कि ये जो काम आया था ये हमें समझ नहीं आया, या इसका लिंक हमें क्लियर नहीं हुआ, एंड वी ऑल्सो अप्रिशिएट दैट। हाँ, समटाइम इट्स गुड, वेरी टफ फॉर द पर्सनल लाइफ ऑफ अ टीचर, बट अगर हम पेरेंट की देखिए, जो दे आर पुटिंग देयर एफर्ट, कि वो एक रात को ऑफिस से आए, अपना काम किया और बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो दैट इज आर हमें कई जगह पे मिल रहा है। हाँ, उस जगह, कई जगह पे
हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ पेरेंट्स करते हैं, तो उसके लिए तो एक अलग ही ऑप्शन शुरू हो जाता है। जी, मैंने सुना है कि प्री प्राइमरी के बच्चे जो हैं उनको आप लोग उनके पेरेंट्स को 15-20-30 मिनट का एक सेशन देते हैं और उनको समझा देते हैं कि ये आप ऐसे बच्चे से करवाएं, और जो पहली से छठी और 7वीं 8वीं तक के बच्चे हैं उनको आप लोग 30 से 45 मिनट की क्लासेस देना प्रेफर कर रहे हैं। मैंने कई स्कूल वालों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि 9वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनको 30 से 45 मिनट की 4 क्लासेस तक दे रहे हैं, तो पहली से 8वीं क्लासेस की 2 क्लासेस तक दी जा रही हैं। तो क्या ये इसी तरीके से आपने इसको व्यवस्थित किया है? सर शुरू से जब से हम लोग स्कूल वर्किंग है, जब हमारी क्लास नॉर्मल भी चलती थी, तो जो पीरियड होता था दैट वाज अ 45 मिनट्स ओनली, बिकॉज उस समय भी हमारा यही लॉ जी। था कि हमें बच्चों को ज्यादा प्रेशर नहीं देना। देयर वाज अ ब्रेक। सेम प्रोसीजर अभी भी चल रहा है, बिकॉज वी वांट आवर स्टूडेंट कि हाँ वो फिजिकल टच सिर्फ मिसिंग है, बट हम अपने बच्चों को कहीं पीछे नहीं छोड़ना चाहते कि अगर आज कोई डेट पे पढ़ाई है तो वो उनकी ना हो। येस, वी ऑल आर डूइंग दिस एंड ऑल स्कूल्स, आई डोंट नो अबाउट मच पीपल, बट द पीपल ऑफ ग्रुप हु आर वर्किंग विद मी, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे साथ रहें और हम उनको वो बेहतर शिक्षा दे पाए जो इस समय वो बच्चे मिसिंग है। क्योंकि देखिए वो बच्चा है, वो घर पे है, वो अपनी खुशी से नहीं है, मगर कहीं ना कहीं उसको हमें उस काम में इंक्लूड रखना है, सो दैट वो बच्चा किसी भी गलत हरकत में या टाइम वेस्ट करके या डिप्रेशन में या अकेलेपन के दौरान वो उस चीज को फील नहीं करे। बिकॉज बीइंग अ टीचर मेरे पास कई बार बच्चों के खुद व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, मैम हम स्कूल को मिस कर रहे हैं, हम अपने क्लासरूम को मिस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। सो आई बिलीव कि एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है ना, वो एक टीचर और स्टूडेंट ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो बाहर है बी अ पेरेंट्स के पास अलग प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फीस को लेके हो या फीस जमा ना कराने को लेके हो कि बुक सेट्स नहीं लेना, बट पेरेंट और स्टूडेंट का रिश्ता अलग है, टीचर और बच्चे का रिश्ता बिल्कुल अलग है। क्योंकि स्कूल में जो उसकी माँ है वो हम ही लोग हैं, हम ही टीचर्स हैं। आज कोरोना की वजह से हम लोग घर में बैठे हैं, बट बहुत ही जल्द भगवान की दुआ से हम लोग वापस स्कूल जाएंगे और हमारे बच्चे हमारे पास वापस आएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि टीचर और स्टूडेंट का एक अलग रिलेशनशिप होता है। स्कूल वाले बच्चों को मिस कर रहे हैं, बच्चे स्कूल मिस कर रहे हैं। आप भी बहुत मिस करती होंगी। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे अपना अपना स्कूल मिस कर रहे हैं, अपने स्कूल की घंटी मिस कर रहे हैं, अपने स्कूल की वो शरारतें, फ्रेंड्स, टीचर्स, डिफरेंट टीचर्स, फेवरेट टीचर, टीचर्स की खड़ूस डांट टीचर। टीचर्स की डांट हमें तो आता है वैसे। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि फेवरेट टीचर्स की टीचर, डांट खड़ूस जरूर मिस कर टीचर, रहे हैं। हाँ हाँ, सभी टीचर्स को मिस कर रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि बच्चों को, ये अभिभावकों को भी समझना होगा और बच्चों को भी समझना होगा कि अब वो तिगुना स्क्रीन टाइम स्पेयर कर रहे हैं। पहला जो है वो मोबाइल पे वो फन गेम करते हैं, दूसरा पढ़ाई के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर पे जाते हैं या मोबाइल पे जाते हैं, और तीसरा टेलीविजन देखते हैं। तो इसलिए बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपके सिर में दर्द हो, आंख में जलन हो, आंख लाल हो रही हो, तो कुछ देर आराम करें। और जैसा अभी आपने देखा, डॉक्टर अवनिंदर गुप्ता ने आपको बताया कि कुछ एक्सरसाइज करें, पेन लेकर के आप कैसे घुमा के कर सकते हैं। और बाकी आप देख रहे हैं अपनी मैडम जो हैं वो आपको भी मिस कर रही हैं और आप उन्हें मिस कर रहे हैं। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे स्कूल खुले और आप भी अपने बच्चों के बीच पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल।